हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग लर्निंग एक्विजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू लिटरेचर, लैंग्वेज टीचिंग या बोथ A एंड B। तो द स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू, बताइए लाइव चैट में सभी आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B, लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the grammar teaching is includes rules, principles या both A and B या none of this। तो ग्रामर टीचिंग क्या क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं ये बताना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। A मीन्स रूल्स और B मीन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who says that the desired goal or outcome at which instruction is aimed। ये किसका कथन है ये बताना है। यहाँ पे सभी आंसर कीजिए लाइव चैट पे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, डॉक्टर B.S. ब्लूम। द डिजायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, all objectives should be regarded as paramount and equal importance should be given to each। who the scholar of the above statement। ये स्टेटमेंट किस स्कॉलर ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज स्टोरीज, पोएट्री, प्रोज या D, ऑल ऑफ दिस। इसका क्या होगा आंसर, D, ऑल ऑफ दिस। स्टोरीज भी आएगा, पोएट्री एंड प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। A, साइकोमोटर, B, कॉग्निटिव या C, बोथ A एंड B या ऑल ऑफ दिस। तो साइकोमोटर भी राइट है और कॉग्निटिव, तो बोथ A एंड B भी राइट है और ऑल ऑफ दिस। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव। सेवेंथ क्वेश्चन, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। किसने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन दिया है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who says teach first those sentence structures the use of which can be made clear by means of visible action in the classroom। ये किसने कहा है। ये कहा है WR ली ने। आप सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए और साथ ही काउंट कीजिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेचर टीचिंग, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स क्या होगा इसका आंसर, बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, लैंग्वेज टीचिंग एंड लिटरेचर टीचिंग। English teaching English involves language teaching and literature teaching।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The content of language teaching is A. Syntax, B. Grammar, C. Semantics, and D. all of this. तो इसमें सभी आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस. 11th क्वेश्चन. Who says by utilizing objects and pictures interesting to the class as subject of conversation, by allowing all boys to do something as well as to say something, by giving fullest play within the limits of good discipline to the child's instinct for activity, चेंज एंड मूवमेंट. ये किसका कथन है? ये कथन है रेन का. आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैंग्वेज प्रिजर्व्स द सर्टेन प्रिंसिपल्स, बी फैक्ट, सी बिलीव्स, या डी ऑल ऑफ दिस. तो क्या हो जाएगा? अ लैंग्वेज प्रिजर्व सर्टेन प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड बिलीव्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इज द. मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल कौन सा है? लैंग्वेज स्किल, ग्रामर, कम्युनिकेशन, या ऑल ऑफ दिस. तीनों ही क्या है? मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नेचुरलनेस, बी इमिटेशन, सी ओरल वर्क, या डी ऑल ऑफ दिस. तो 14 का सही हो जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ दिस. नेचुरलनेस, इमिटेशन एंड ओरल वर्क सभी आ जाएगा डी का, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन रूल्स, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस. तो लैंग्वेज इन्वॉल्व्स क्या होता है? सर्टेन प्रिंसिपल एंड सर्टेन रूल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. प्रिंसिपल ऑफ डैश एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर. ग्रेडेशन, बी सिलेक्शन, सी टेस्टिंग, या डी प्रेजेंटेशन. इसको हमने थ्योरी में कवर भी किया है. द प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन. प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एम्फेसिस ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर. Next question. Motivation is a process of A. Controlling one's interest, maintaining one's interest, arousing one's interest, or all the above. तो motivation is a process of arousing one's interest. मोटिवेशन के थ्रू ही हम इंटरेस्ट डेवलप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Interest is said to be A. Interest in action, B. Contingent on motivation, C. Attention that is latent, या D. None of the above. तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा attention that is latent. Interest is should to be attention that is latent. द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, इसको भी हमने थ्योरी क्लास में देखा था कि ग्रेडेशन क्या होता है. द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ए इज ग्रेडिंग द मैटर, बी इट्स सिंप्लीफाइंग द मैटर, सी इज अलॉटिंग सीरियल नंबर, या डी इज गिवन ग्रेड. तो ग्रेडेशन का प्रिंसिपल क्या है? The principle of gradation is simplifying the matter, option number B. Next question. Match the following statement.
यहाँ से हमको क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम्स। डिफाइनाइट एम्स में क्या होगा, द टीचर शुड बी, एम मतलब पर्पसफुली, है ना, द टीचर शुड बी टीच पर्पसफुली। तो A1 का D ये किस में है, ये तीनों में, लास्ट वाले में नहीं है, ABC में है, तो कोई सा भी हो सकता है अभी, ABC। द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी मीन्स चेंज इन टीचिंग, वैरायटी होनी चाहिए हमेशा। द प्रिंसिपल ऑफ वैराइटीज मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन टीचिंग, तो सेकंड का A, ये फर्स्ट ही उसका आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स सिंप्लीफाइंग द मैटर, ये भी हमने देख लिया है। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मीन्स अराउजिंग इंटरेस्ट, इसको भी हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये 4 का B हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज A evolution, B preservation, C interaction, D all of this। The main function of language is evolution, preservation and interaction, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे all of this D। The purpose of language learning is to understand phonemes, sentence structure या grammar या all of this। तो द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज अंडरस्टैंड, क्या है, फोनिम्स भी होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी एंड ग्रामर भी, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ओनली एक्सपोजर इज इनसफिशियंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। एक्सपोजर इज इनसफिशियंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। A principle of purpose, B principle of comprehensible input, C principle of motivation या D principle of language opportunities। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। किसने दिया है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर को किस मेथड से हमें सिखाना चाहिए, ये हर्बर्ट कहते हैं, कौन से मेथड से, इंडक्टिव मेथड, बी डिडक्टिव मेथड, सी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डी नन ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट बताना है, ग्रामर शुड बी टॉट बाय both inductive and deductive method, option number C। next question, according to which principle learner follows the sound and language patterns of parents, teacher and even classmates। फॉलो कर रहे हैं, इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। लर्नर फॉलोज द साउंड एंड लैंग्वेज पैटर्न ऑफ पेरेंट्स, जैसा पेरेंट्स, टीचर या क्लासमेट बोलते हैं उनके हम उनको फॉलो करते हैं, तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल करते हैं बच्चे, उसीलिए है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड कैन रिमेंबर अ रोज मोर इफ ही हैड सीन इट हिमसेल्फ देन ही हैड नॉट सीन। अगर बच्चा रोज को देखेगा तो उसको वो ज़्यादा टाइम तक के लिए याद रहेगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। तो जब वो देखेगा तो इसको हम कौन से प्रिंसिपल में लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, विच इज इनकरेक्ट बताना है। तो सिलेक्शन ऑफ द वर्ड शुड बी करेक्ट, ये तो सही है। यूज ऑफ द वर्ड शुड बी इकोनॉमिकल,
एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव या प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट। तो हमें एक्यूरेसी या इनकरेक्टनेस के लिए क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 28 का डी। इनकरेक्ट कौन सा है, तो प्रोनाउंसिएशन भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Blank is based on the thought that the whole system of language cannot be taught in a small period. Principle of selection, principle of gradation, principle of presentation and principle of testing. कौन सा है? इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सेलेक्टेड, फ्रीक्वेंसी, प्रोनाउंसिएशन, रेंज एंड अवेलेबिलिटी। इसमें भी हम लोग टीचिंग मैटर पढ़े हुए हैं, इसमें हमने 3 रेंज देखा था, उसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 30 में क्या हो जाएगा, टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज, प्रोनाउंसिएशन क्या है, टीचिंग मैटर सेलेक्टेड नहीं है। बाकी फ्रीक्वेंसी, रेंज एंड अवेलेबिलिटी ये क्या है, टीचिंग मैटर है। इसको हमने थ्योरी क्लास में भी कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स यूज्ड ब्लैंक शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कौन से वर्ड्स और स्ट्रक्चर है जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पे यूज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंटली। वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक टेल्स द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड, फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी या कवरेज। तो इसको भी हमने कवर किया है। हमको ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए जो नंबर ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो, उनके मतलब वर्ड के कवरिंग रेंज ज़्यादा हो, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, रेंज। 33 क्वेश्चन, टीचर शुड सेलेक्ट वर्ड्स विथ मोर ब्लैंक फॉर टीचिंग, सेलेक्ट वर्ड्स। टीचर को कैसे वर्ड सेलेक्ट करना चाहिए, जिनके रेंज ज़्यादा कवर करते हों, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेंज। ये हमने अभी 33 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 33 में से, और आप लोग सभी टेस्ट दिया कीजिए जो बैच से ज्वाइन है, और जो बैच से ज्वाइन नहीं है वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप डिटेल्स पा सकते हैं। थैंक यू।